दोस्तों ऐसे कितने लोग हैं पहली बार मेरे से मुलाकात कर रहे हैं ऐसे फंक्शन के अंदर? अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं, फिर तो थोड़ा सा डिटेल्स बतानी पड़ेगी। दोस्तों नाम सतवीर है मेरा और मैं बेसिकली अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सेफ शॉप कंपनी को पिछले 7 साल से कर रहा हूँ और इस सेफ शॉप से पहले मैं जूस की दुकान करता था, जूस का ठेला लगाता था। और उसी समय मुझे एक व्यक्ति के माध्यम से इस सेफ शॉप कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला। जैसे आप लोग किसी ने बताया होगा। हेलो, हाँ ना बोल सकते हैं आप लोग? देखो पहले हमारे बुजुर्ग जो थे कहानी तब तक ही सुनाते थे तो हुंकरा देते थे, और बच्चे का हुंकरा बंद और कहानी भी। तो हुंकरा देने के लिए तैयार है? यस या नो बोलने के लिए तैयार है? किसी के मुंह में कोई तकलीफ हो तो मुंडी भी ऐसे ऐसे कर सकता है, चलेगा? ठीक है, बाकी सब फिट है तो फिर बात बनेगी। दोस्तों इस सेफ शॉप से पहले मैं जूस बेचा करता था। मुझे भी सेम आपकी तरह प्लान देखने का मौका मिला और बात एक छोटी सी समझ में आई। अपने की समझ में एक ही बात आई कि ये जूस की दुकान तो चल ही रही है, अगर इसके साथ पार्ट टाइम में अगर मुझे इस कंपनी में 10, 12, 15 हज़ार भी आने लगे तो शायद जिस किराए के घर में रहता हूं किराया पड़ सकता है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं किसी एक आदमी की फीस जमा हो सकती है, जो महीने की सब्जी आती है महीने का खर्चा निकल सकता है। दोस्तों बस इस सोच के साथ मैंने इस कंपनी को ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करके मैंने काम की स्टार्टिंग की। काम में मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई टेंशन नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। दोस्तों काम की शुरुआत की पहले 6 महीने सीनियर बोलते थे तो मैं करता था, नहीं तो जूस का सीजन चलता था, जूस के सीजन में लग जाता था। ऐसे करके पहले 6 महीने मैंने कभी खुशी गम की तरीके से काम किया। अपलाइन ने बोल दिया तो बैग लटका के चल दिए, कोई कहने वाला नहीं है तो फिर चरखी चल गई। 6 महीने किया और एक भी नहीं जुड़ा। और सर ने मुझे बताया कि सतवीर जी इस सिस्टम को थोड़ा दिल से करने की जरूरत है। और दोस्तों दिल से जब किया तो मैं वाकई इस बात को बताना चाहता हूं, पहले 6 महीने में 500 की टीम मेरे साथ बन चुकी थी। थैंक यू। 500 की टीम बनी, 50-60 हज़ार महीने की इनकम। और कुछ समय के बाद मैंने वैगनार कार ले ली। जिंदगी में कुछ खुशी के दिन लौटने लगे और ऐसे लगने लगा कि जिंदगी तो अब इधर ही है। और दोस्तों उसी दिन के बाद मैंने सेफ शॉप कंपनी को फुल टाइम किया। वो जूस की दुकान को मैंने परमानेंट साइड हटाया और दमदारी के साथ मेहनत की। तो दोस्तों दमदारी के साथ मेहनत का ये रिजल्ट निकला कि इस कंपनी के अंदर पौने 4 साल के अंदर डायमंड बन गया था इस कंपनी के अंदर। थैंक यू। तो दोस्तों मैं डायमंड तो बन गया। मेरे साथ ही बहुत सारे लोग कहते थे यार ये कम सब बेकार है, बेकार की चीजें, फलाना ढकाना, ऐसा होता नहीं। लेकिन शुरुआत के समय में ये सबके साथ होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ भी हुआ। हमारे मामा जी के बेटे कहते थे बेटा ये तो कंपनी चलेगी नहीं। ताऊ जी के बेटे कहते थे बेटा ये तो रोज खुलती रोज बंद होती। मेरा एक मित्र कहता था हमारे फलाने दोस्त ने की थी, कुछ नहीं हुआ। कोई और कहता था कि अगर तू यहां से 1000 का भी चेक ले जाए तो मुंह से मुड़वा देंगे। हम बोले अच्छा साहब, इतने तगड़े तगड़े कमेंट दे रहे हैं लोग तो इसका कंपनी चलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसी दमदार हैसियत थी, ऐसी हस्तियों ने मुझे मोटिवेट किया। और दोस्तों मैं तो एक ही चीज कहता हूं, इन्होंने सिर्फ मुझे रास्ता दिखाया। मोटिवेट, मेरे हालात हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। जो गरीबी थी, जो परेशानी थी, जो टेंशन थी, जो अभाव था, वो हमेशा मुझे झकझोरता रहता था कि सतवीर अगर इनकी बात मानेगा तो उसी दुनिया में चला जाएगा, अगर इनकी बात मानेगा तो जिंदगी जरूर बदलेगी तेरी, डेफिनेटली बदलेगी। थैंक यू। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, ईश्वर सबको मौका देता है। बहुत सारे लोग आज की डेट में इंडिया के अंदर जो मोदी साहब ने अकाउंट खुलवाए सोच रहे कि हमारे 16-16 लाख कब आएंगे। अभी भी उम्मीद का कैदी बने हुए हैं, लेकिन वो कभी आने वाले नहीं।
वो काला धन और लाल धन कहीं से भी कुछ भी आ जाए, होना कुछ भी। अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है हम लोगों को। सेफ तो हम लोगों को मिली है। यस और नो? दोस्तों, ईश्वर डायरेक्टली कुछ नहीं देता। किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से कभी न कभी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके साथ होला तो जिंदगी बदल जाती है। ये बात सही है कि नहीं है? दोस्तों, एक बार की बात, एक गांव में बाढ़ आ गई और उस गांव में बाढ़ आ जाती है तो वहां के पंडित जी थे, गांव वाले निकलते जा रहे थे और पंडित जी को बोला, पंडित जी यहां से फटाफट निकलो, यहां से फटाफट निकलो, और यहां पे बाढ़ आने वाली, गांव डूबने वाला है। पंडित जी बोले, भैया मैं तो भगवान का भक्त हूं, बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहा हूं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और मुझे तो कोई मार नहीं सकता। बोले कोई बात नहीं। वो सारा गांव खाली होने लगा, पानी काफी तक घरों में एंट्री कर चुका था। फिर वहां पे एक बंदा लास्ट में बचा था, वो निकलता हो जा रहा था, पंडित जी गांव खाली करो, बहुत तेज बाढ़ आ रही है। तो उसने बोला, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं भगवान का पेटेंट चेला हूं। पानी साफ कमर तक आ गया। उसी समय एक नाव वाला आया, बोला यार एक पंडित जी रह गए, उनको जरूर लेकर के आओ। एक नाव आई और पंडित जी से बोला, पंडित जी फटाफट नाव में बैठो, गांव डूबने वाला है, आपकी जान जा सकती है। उसी समय पर पंडित जी ने बोला, अरे भाई तुम जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं भगवान का पेटेंट चेला हूं, मैं जन्म से लेकर अब तक उसकी तपस्या करता, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ देर के बाद एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है, बोल रहा है, पंडित जी आप डूबने वाले, फटाफट रास्ता को पकड़ो और हम आपको निकाल के लेके चलते हैं, पूरा गांव डूबने वाला है। उससे सब पंडित जी ने एक ही बात बोली, मुझे कोई मार नहीं सकता, भगवान तो मेरे घरेलू है, मैं तो रोज उनके दरबार में हाजिरी लगा के आता हूं और मेरा कुछ होने वाला है नहीं। कुछ देर के बाद पंडित जी डूब गए और मर गए। भगवान जी के पास पहुंचे और भगवान जी पर चिल्लाए कि भगवान जी आप यहां पड़े रहते हो, मैंने तुम्हारी आधी से ज्यादा जिंदगी तपस्या की और जब मेरा वक्त बड़ा वक्त आया तो आपने मेरा कोई सहयोग नहीं किया और मुझे मरवा दिया। कुछ देर भगवान जी हंसने लगे, बोले भाई गर्म मामला है अभी तो शर्मा जी का, पंडित जी का कोई बात नहीं। और चिल्लाए। बोले सुनो पंडित जी, बहुत देर हो गई बकवासबाजी करते हुए आपको, पहले ये बताइए जब गांव खाली हो रहा था एक बंदे ने आपसे बोला क्या से निकलो गांव डूबने वाला है, आपने उसकी सुनी कि नहीं सुनी? जब आपकी कमर तक पानी आ चुका था फिर दूसरा व्यक्ति आया नाव लेकर के, उसने आपसे बोला कि पंडित जी जल्दी आ जाओ आप डूबने वाले, तब भी आपने नहीं सुनी। फिर भी मुझे ऐसे लगा यार चलो कोई बात नहीं, एक बार और मौका देना चाहिए। तो फिर मैंने तेरे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और तूने हेलीकॉप्टर वाले से मना कर दिया। जब साले तू खुद ही मरना चाहता तो बच्चा कौन लेगा फिर? थैंक यू। उन्होंने एक ही चीज बोली कि मैं डायरेक्टली किसी के पास नहीं आता, मैं माध्यम बना के भेजता हूं और उस माध्यम को जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लेता है वो जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बच जाती है। और दोस्तों ये सिर्फ मुझे सिर्फ माध्यम मिला था, भगवान ने मेरे भी घर में मटके नहीं निकाले थे, भगवान ने मेरे भी घर में नोटों की बरसात नहीं की थी। मुझे सिर्फ भी ऐसे दमदार लोगों के माध्यम से, ऐसे आइडियाज के माध्यम से ये और अपॉर्चुनिटी ने मेरा भी दरवाजा खटखटाया। उस दरवाजे को जब मेरे पास गुरुजी का आना हुआ और उसी समय मैंने पहचान लिया कि तो भगवान के हुए देवदूत हैं, अगर इनकी बात मानी तो सदी तेरी जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी 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 और जरूर बदलेगी। थैंक यू। तो दोस्तों ईश्वर हमेशा मौके देता है, ईश्वर कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें हमारे पास किसी व्यक्ति भेजता है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं या अपना लेते हैं, यह आपके हाथ में। यस और नो? 7 साल पहले आया साहब, जिंदगी बिल्कुल खाने खराब थी, रोड छाप जिंदगी थी, रोटियां खाने के लिए थी नहीं, कपड़े पहनने के लिए थी नहीं, लेकिन सेफ शॉप जिस दिन से आई है
उस दिन से मामला सब टनाटन है। आज बात करते हैं, लाखों में इनकम आती है। विदेश यात्रा की बात करते हैं, 10-11 देशों में घूम के आ गया हूं। हवाई जहाज की बात करते हैं, महीने में 20 दिन हवाई जहाजों में बीतता है आज की डेट में। थैंक यू। हवाई जहाज 4-6 टिकट मेरी एडवांस में रहती है फोन में। आज इतनी हवाई यात्रा करते हैं। एक जूस का ठेला लगाने वाला व्यक्ति साला मेल रोड से और टेम्पो में बैठ जाए तो फल मंडी तक हेलीकॉप्टर से कम वो भी नहीं लगता था उस समय पर। वही हवाई यात्रा थी साहब हमारी तो। लेकिन इस सेफ शो आने के बाद पूरी तरीके से जिंदगी बदल दी। यस और नो? तो आपको मैं एक ही चीज आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या जूस वाला लग रहा हूं मैं आप लोगों को? आप बताओ। तो मैं एक ही चीज कहता हूं भाई, खुदा मेहरबान। तो आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दोस्तों ये मेरी कुछ भी नहीं है, ईश्वर जिस दिन मुझे मौका दिया मैंने पकड़ लिया। ऐसे दमदार प्लान दिए, इन्होंने पकड़ के लाके यहां खड़ा कर दिया। मेरा कुछ भी नहीं है दोस्त, सेफ शॉप और मेरे अपलाइन की वजह से मुझे जिंदगी मिली है। थैंक यू। आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, ये ज्यादा समझदार लोगों का धंधा नहीं है। मैंने इस लिस्ट के अंदर देखा है, जो बिल्कुल भोलू राम थे और जो लल्लू राम थे वो इतिहास बना गए, और जितने ज्यादा होशियार चंद थे उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं पता ये क्या है। क्यों? जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, जो अनट्रेंड होता है, वो किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। आपने कभी अंधे व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट होते हुए देखा है? कभी नहीं होता। लेकिन जिसकी दोनों आंखें ठीक और चश्मा भी चढ़ा के रखता हो, उसका होता है कि नहीं होता है? कारण क्या है? इसका मतलब यह है दोस्त, इस बिजनेस के साथ में जो हमारा एक्टिव अपलाइन होता है, जो उनके साथ बना रहता है, उसकी बात को फॉलो करता है, उसकी बात को मानता रहता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। वो व्यक्ति मंजिल पर पहुंचता ही पहुंचता। थैंक यू। एक बार की बात थी, कुछ अंग्रेज हमारे इंडिया में आए और एक अंग्रेज एक गांव से निकल रहा था, और जब गांव से निकल रहा था तो वहां पे क्या है, एक ताऊ जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे, एक ताऊ जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे, और वहां पे क्या, जो कोलू था वो बैलों से चल रहा था। पहले चलते थे ना, हेलो, जो कोलू था बैलों से चल रहा था, और अंग्रेज को शक हुआ, उसने ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी मैं आपसे यह जानना चाहते हो बैल कैसे चल रहे हैं? बोले तो अपने आप चल रहे हैं। अच्छा, आप इधर हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो, अपने आप चल रहे? कहा कि ये रुक जाए तो, कि रुक जाए तो क्या? मैंने इनके गले में घंटी बांधी है, और घंटी की आवाज बंद हो जाए तो समझ लो रुक जाएंगे, और घंटी की आवाज बज रही है तो इसका मतलब चल रहे हैं। बोले अच्छा। तो फिर अंग्रेज ने फिर दिमाग लगाया, बोला ये बताओ ताऊ जी, ये बैल खड़े हो जाए और गर्दन हिलाते रहे तो घंटी तो बजती रहेगी, तो आपको फिर कैसे पहचान होगी कि ये चल रहे हैं? तो उसी समय ताऊ जी ने बोला कि बेटा एक चीज बता, तू कितना पढ़ा लिखा है? बोला ताऊ जी मैं हूं AA B.Ed। बोले बेटा तू AA B.Ed है, मेरे बैल AA B.Ed नहीं हो, साला इतना दिमाग लगाएंगे। क्यों जी? मेरे बैल थोड़े ही AA B.Ed, क्यों जी? इसलिए ये बिजनेस होशियार लोगों का है ही नहीं। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं दोस्त, आप मार्केट में कितना भी बड़ा आपका प्रोफाइल हो, कितनी बड़ी एजुकेशन हो, कितने भी बड़े इंजीनियर हो, कितने बड़े डॉक्टर हो, कितने भी बड़े कुछ भी हो, इस बिजनेस की ABCDEFGH स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। आपकी वो एजुकेशन, आपका वो टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस, आपका वो अनुभव यहां किसी काम का नहीं है। और ज्यादातर लोग फेल होते हैं
वो अपने अनुभव को इस सेफ शॉप में लगाते हैं और महीने 2 महीने 6 महीने साल जब उनके अनुभव से कुछ नहीं होता और तब वो कंपनी से रिटायरमेंट ले जाते हैं और फिर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मार्केट हमने भी की थी, कुछ नहीं हुआ। उनके साथ नहीं हुआ जिन्होंने अपना दिमाग लगाया। यस और नो? दोस्तों, आज इस कंपनी से महीने की 8 लाख की इनकम आती है, ये मेरी वजह नहीं है, इन दो हस्तियों की वजह से है और ये सेफ शॉप की वजह से है। न मैं पहले कुछ जानता था, न आज कुछ जानता हूं, न शायद कभी जिंदगी को जान पाऊंगा। मेरे सामने ये मेरे 2 आइडियल है। और दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे ग्रेट महागुरु जी नहीं है। दोस्तों, जो मेरी जिंदगी का हीरो है, जिन्होंने मुझे हर पल पर साथ दिया, मैं चाहता हूं दिल खोल के एक हमारे ग्रेट महागुरु जी जसवी सर के लिए एक दिल खोल के ताली होनी चाहिए, दिल खोल के। थैंक यू। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई किसी ने किसी को ज्वाइनिंग कराया लेकिन अपलाइन तो डायमंड बनता नहीं लेकिन नीचे वाला बन जाता है? ऐसा देखा है ना आप लोगों ने? ऊपर वाला नहीं कर पाता लेकिन नीचे वाला करके दिखा देता है। ऐसा देखा है ना आप लोगों ने? ऐसा देखा है? ऐसा सुना है? क्यों होता है ऐसा होता क्यों है? मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 2 मित्र थे, वो मुंबई जा रहे थे। कहां जा रहे थे? मुंबई। और एक मित्र उसे छोड़ने के लिए स्टेशन पर आ गया। एक मित्र दूसरे को स्टेशन पर विदा करने के लिए आ गया, लेकिन उसी समय पर वहां पर एक वेट तोलने वाली मशीन लगी हुई थी। वो सोच रहे थे अभी तो 15 मिनट है, थोड़ा सा बोलो भाग्यफल, राशिफल, वजन सब तोल लेते हैं। और उसे तोलने में लग गए। जब उसे तोलने में लग जाते हैं तो उसी समय ट्रेन छूट जाती है और ट्रेन धीरे धीरे दौड़ने लगी। और एक दोस्त का नजर गई कि यार ट्रेन तो चल रही, तो दोनों दोस्त उसके पीछे भागने लगे। और जो पीछे जो गार्ड वाला कोच है, देखा है ना आप लोगों ने, तो वो पीछे से हरी झंडी लेकर के खड़ा रहता है, सिग्नल को बताता रहता है। और उसने देखा यार 2 सवारी पीछे दौड़ रही है और उसको भी उम्मीद थी कि चढ़ जाएंगे, तो अंदर से मोटिवेट करता, शाबाश, भाग, दौड़, जल्दी जा, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, शाबाश, पकड़ी, और तेज। और ऐसे कर करके मोटिवेट कर कर एक सा उसमें चढ़ गया। जब एक डब्बे में चढ़ गया तो गार्ड बोला, शाबाश, पीठ थपा, शाबाश यार, कमाल कर दिया आपने, गाड़ी पकड़ ली। बोला शाबाश, साला जाना उसे था, मैं चढ़ गया। मैं तो उसको छोड़ने आया था, चढ़ में गया, टिकट भी उसी की थी, सब उसी का था। तो दोस्तों, हमारे बिजनेस में ऐसा होता है, जॉइनिंग कोई किसी को करा देता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाला ढीला पड़ जाता है तो नीचे वाला ओवरटेक भी करके निकल जाता है। यस और नो? थैंक यू। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्त, अपनी बेल्ट, अपना एक्सीलेटर पर अपना पैर रहना चाहिए, एक्सीलेटर कभी आपका पीछे नहीं होना चाहिए। यस और नो? क्या करके दिखा देंगे हम लोग? तो ये जरूरी है दोस्त। कभी कभी सोचते हम लोग ये डायमंड बनेगा, लेकिन वो तो नहीं बन पाता है, भाई साहब दूसरा बन जाता है। थैंक यू। तो ये टारगेट चल रहा तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए टारगेट, सबको करना चाहिए, सब करके दिखा देंगे। और मुझे तो ऐसे लग रहा है जब 2-2 आज हमारे बीच में हस्तियां हैं तो सबका तो हो ही जाएगा। थैंक यू दोस्तों। ये टारगेट का समय चल रहा है और मुझे भरोसा है ये टीम जो पिछले अब तक के समय में नहीं कर पाई है, ये अगले 15 दिन के अंदर धूम मचाने वाली है। यस और नो? क्या मैं सही कह रहा हूं? ये टारगेट क्यों देती है कंपनी? टारगेट इस वजह से देती है कि डायमंड बनना आसान हो जाए। व्यक्ति टारगेट को करता चला जाए, डायमंड अपने आप बन जाता, पता नहीं चलता। यस और नो? एक ब्रांच के मैनेजर साहब थे,
बैंक के मैनेजर, और रिटायरमेंट आ गए। रिटायरमेंट आ गए तो उन्होंने कुछ नहीं लगा तो गांव में उन्होंने मुर्गी फार्म खोल लिया। क्या कर लिया? मुर्गी फार्म खोल दिया। और मुर्गी फार्म खोलने के बाद में तो उन्होंने बोला यार आजकल कुछ माल कम निकल रहा है, क्रेट व्रेट कम बन रही है, अंडे वंडे कम दे रही है मुर्गियां, इन्हें टारगेट देना चाहिए। तो उन्होंने मुर्गियों को टारगेट दे दिया कि सबको 2-2 अंडे देने भाई। और सारी मुर्गियों ने हाँ कर दिया कि ठीक है हम 2-2 अंडे देंगे। तो अगले दिन देखा तो ये भी 2 सेलेक्ट, ये भी 2 सेलेक्ट, ये 2 गुड, ये 2 गुड, इसने 3 एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेरी गुड गुड गुड, ऐसे करके सब चल रहा कार्यक्रम। और एक बीच में एक मुर्गी ने 1 अंडा दिया, 1 अंडा। बोला इधर आ, ये कैसे? वो आई चंपाकली, वो तो 2 दे के गई है, और रामकली थी वो तो 3 दे के गई है, और तू 1 ही। बोला साहब ये तो आपका टारगेट है, आपने मोटिवेट मुझे कर दिया, नहीं मैं तो मुर्गा हूं साला, मैं भी डंडा दे गया। तो मुझे ऐसे लग रहा है आज हमारे 2-2 मेंटर बैठे हैं, कोई मुर्गा भी होगा वो भी अंडा देने वाला है। यस और नो? तो दोस्तों मैं तो आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये टारगेट का समय चल रहा है, अपनी एनर्जी को झोंक दो। टारगेट हो ना हो, मैटर डज नॉट मैटर, ये नहीं करता, लेकिन कम से कम पूरी दम लगा दो। और इतना दम लगा दो कि अगले टारगेट में इतनी टीम बना लो कि अगला वाला टारगेट ऐसे हो जाए। लेकिन इसी टारगेट में आपको दम लगाने की जरूरत है। यस और नो? दोस्तों पिछले 7 साल के अंदर मेरी आईडी पर कोई ऐसा टारगेट नहीं रहा और जिस टारगेट को मैंने अचीव न किया हो। पिछले 7 साल फ्रेशर पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे, पर्ल पे, टोपाल पे रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड बनाए अपने नाम का। और यह मैंने अपने आप से कमेंट किया था और मैंने ग्रेट बाउजर किया था, गुरुजी सतवीर के लेवल पर जितने भी लोग सेफ शॉप में काम करते होंगे, साला झंडा बुलंद करके दिखाऊंगा पूरे इंडिया के अंदर, झंडा बुलंद होगा। यस और नो? तो ऐसे कितने टाइगर इस बार करके दिखाएंगे? करके दिखा दोगे? पक्का? भरोसा है अपनी बाजियों पर, भरोसा है अपनी दमदारी के ऊपर, भरोसा है अपनी लीडरशिप के ऊपर। अरे भरोसा है कि आपको करके दिखाओगे? बिल्कुल हो जाएगा फिर। और डायमंड कितने बन के दिखाएंगे आप लोगों में से? सब? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बगल वाले देख रहे हैं। अच्छा तू भी है? तू तो ये कहता मैं तो छोड़ रहा हूं कंपनी, तू भी कह रहा है? कोई ऐसा होगा एक आदमी बड़ा मना मनू के लाए होंगे, चल तो डायमंडों से मुलाकात करवाएंगे, चल 8 लाख दिलवाएंगे, चल। एक ही चीज बता रहा हूं दोस्त, महीने का 8 लाख आते तो आते हैं, ऑडी कार आती है तो आती है, बाहर ही खड़ी है। हेलो, ऑडी कार के भी दर्शन करके जाना, 50 लाख की बाहर ही खड़ी है। थैंक यू। और मुझे ऐसे लग रहा है अगली बार फंक्शन होगा तो इसी गेट पर 3 खड़ी होंगी, 3। हेलो, यहां महीने का 8 लाख आते हैं, जिंदगी बदलती है, चमत्कार होते नहीं, चमत्कार किए जाते। दोस्त सेफ शॉप हमारे साथ में है और पूरे हिंदुस्तान में इस बात का वादा है, यह सतवीर की टीम एक खूंखार शेर बैठा है, साला पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने वाला, एक से विस्फोटक सामग्री है इधर। यस और नो? क्या करने के लिए तैयार है? डायमंड बनने के लिए तैयार है? तो खड़े हो जाओ मेरे शेरों, अब बैठने का वक्त नहीं है और मेरे साथ बोलने की जरूरत है। यस और नो? हर दिल में से आवाज निकलनी चाहिए, हर मुंह में से आवाज आनी चाहिए और ये आवाज ऊपर वालों के कानों तक जानी चाहिए और वो आवाज मुट्ठी बांध के होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, आपके अगर हाथ को पकड़े तो कम से मुट्ठी बंधे, छूटेगा नहीं, और ऐसे करेंगे तो हाथ छूटने के चांस बन जाते हैं। यस और नो? तो क्या 3 बार मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हैं सारे टाइगर? आई एम डायमंड,
I am Diamond! I am